वेलकम बैक टू माय चैनल इलाहाबादी बायोलॉजी सर। तो दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं, बायोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 11 का दूसरा चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं और उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो लिविंग वर्ड वहां पे फिनिश हो चुका है। अब हम जो है सेकंड चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए सबसे पहले अगर आप नए आए हो मेरे इस लेक्चर पर, इस वीडियो पर, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लास्ट तक देखने रहना, एकदम एंड तक बने रहना। 20 से 25 मिनट की क्लास होने वाली है, ज्यादा होगी नहीं। तो आइए देर नहीं करते स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अपना एक पहला चैप्टर। देखो भाई सबसे पहले हम ये बात कर ली जो हमारा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। किसकी बात कर रहे हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो यहां पर अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, और सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया किसने था? एक बाबा थे और उन बाबा का नाम था एरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तु बोलते हैं, है ना, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है। तो अगर हम बात करें अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम तो किसने दिया था? एक बाबा थे जिसका नाम है अरस्तु। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था किस पर बेस्ड था? ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजी। सिंपल मॉर्फोलॉजी, और सिंपल मॉर्फोलॉजी मतलब प्लांट को इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था? प्लांट को हर्ब, श्रब्स एंड ट्री में डिवाइड किया था। ठीक है। प्लांट को 3 कैटेगरी में, हर्ब, श्रब एंड ट्री में। और जो हर्ब होता है, हर्ब वेरी स्मॉल प्लांट होता है, मतलब बहुत ही छोटा प्लांट होता है, और स्मॉलर देन ट्री ये श्रब होते हैं। जो ट्री से छोटे होते हैं वो क्या होते हैं? वो श्रब होते हैं। ठीक है। एंड ट्रीज की अगर बात करते हैं लॉन्गर प्लांट्स होते हैं। तो हर्ब में हो जाएगा ग्रास, और श्रब में रोज, ट्री में क्या आ जाएंगे आपके ट्री। तो ट्री से जो लंबे लंबे आप पेड़ देखते हो अगर आपके आसपास, ठीक है, छोटी छोटी जो घासेस होती है वो सभी हर्ब्स में आती है, उससे बड़ी जो होती है वो श्रब्स में आती है, फिर इसके बाद जो है हमारी ट्री हो जाती है। इसके बाद इन्होंने एनिमल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। कितने? 2 कैटेगरी में। तो यहां पर लिखा नहीं है, मैं लिख लेता हूं। इन्होंने एनिमल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एनिमल को एक एनाइमा और दूसरा इनाइमा। तो एनाइमा का मतलब ये हुआ कि ऐसे एनिमल, ठीक है, तो प्लांट को इन्होंने हर्ब, श्रब और ट्री में डिवाइड किया। ठीक है। अब यहां पर पूछ रहा है कि जो एनिमल है, एनिमल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? ये हो गया एनाइमा एंड इनाइमा। अगर हम बात करें एनाइमा क्या होता है, देखो एनाइमा का मतलब ऐसे एनिमल जिनमें आरबीसी नहीं होती, जिनमें आरबीसी नहीं होती है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड की बात कर रहे हैं, तो इनमें आरबीसी नहीं होगी, यानी रेड ब्लड सेल्स या ब्लड की बात करें तो वो नहीं होगा। और एनाइमा की अगर बात करें तो ऐसे एनिमल जिसमें आरबीसी यानी रेड ब्लड पाए जाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये हो गया प्लांट्स एंड एनिमल जो कि दिया गया है एरिस्टोटल के द्वारा। अब आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद भैया आता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? कैरलस लीनियस ने। किसने दिया था? कैरलस लीनियस ने। और ये बेस्ड था किस पर? बेस्ड ऑन सेल वॉल, यानी ये सेल है और सेल के ऊपर सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल वॉल, और ये है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल पर ये बेस्ड था कौन? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। किसने दिया था? कैरलस लीनियस ने दिया था। क्या क्या बताए थे भाई? प्लांट एंड एनिमलिया बताए थे। तो 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन कौन से थे? प्लांट थे और क्या थे? एनिमलिया थे। आई बात समझ में? तो ध्यान से देखना, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। एनिमल में सेल वॉल नहीं होता। आई बात समझ में? एनिमल में सेल वॉल की जगह साइटोस्केलेटल एलिमेंट होते हैं। ठीक है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या क्या हो जाएंगे? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बैक्टीरिया, फंजाई, इन्होंने सबको इसी में घुसड़ दिया। जो कैरलस लीनियस थे, प्लांट में एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो तक तो ठीक था, लेकिन इन्होंने बैक्टीरिया भी और फंजाई को भी इन्होंने यहां पर रख दिया। चलो अब एनिमल की अगर बात करते हैं तो आपको पता है एनिमल में, तो एनिमल में अगर बात करें सेल वॉल होता नहीं है, तो सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल नहीं होगा। ठीक है ना। देखो अब इसमें एग्जांपल स्पंजेस, फ्लैटवर्म, वर्म्स, फ्लैटवर्म्स, फिशेस, स्नेल, मैमल्स, बर्ड्स, अमीबा एंड पैरामीशियम। तो एनिमलिया में इन्होंने ये सभी चीजों इन्होंने क्या कर दिया था? इंक्लूड कर दिया था। आई बात समझ में? अब देखो भैया, अब देखो आगे क्या लिखा है? ड्रॉबैक। ये जो कैरलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, इनकी कमियां मैं गिनाने जा रहा हूं, यानी ड्रॉबैक क्या थे। इन्होंने क्या किया था? यूनिसेलुलर केप्ट विद मल्टीसेलुलर। इन्होंने यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर वाले एनिमल के साथ
रख दिया, मिक्स कर दिया, मैच कर दिया एकदम। जबकि ऐसा नहीं होता, यूनिसेलुलर वाले अलग होते हैं और मल्टीसेलुलर वाले अलग। जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बताया जाएगा आर.एच. व्हिटेकर द्वारा 1969 में, उनमें ये चीज बताया गया है। तो इन्होंने क्या हुआ, यूनिसेलुलर, अब क्या हो गया, यूनिसेलुलर एंड इन्होंने क्या किया था, मल्टी सेलुलर को एकदम साथ में रख दिया था, जबकि ऐसा इन्हों को करना नहीं चाहिए। अब ऑटोट्रॉपिक वाले एनिमल्स को क्या किया इन्होंने, ऑटोट्रॉपिक वाले को किसके साथ रख दिया, हेटेरोट्रॉपिक वाले के साथ। किसके साथ, हेटेरोट्रॉपिक, मतलब जो ऑटोट्रॉपिक वाले एनिमल्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक वाले, वो हेटेरोट्रॉपिक वाले में भी रख दिए इन्होंने। तो गलती हो गई भाई, ऑटोट्रॉपिक का तो अलग है और हेटेरोट्रॉपिक अलग है, मतलब हम ऑटोट्रॉपिक है और हमें हेटेरोट्रॉपिक में रख दिया जाएगा। वाह, अरे हम हेटेरोट्रॉपिक है और हमें ऑटोट्रॉपिक में नहीं रखा जाएगा, हमें हेटेरोट्रॉपिक अलग किंगडम में रखा जाएगा, ठीक है, और ऑटोट्रॉपिक को अलग किंगडम में। तो प्लांट ऑटोट्रॉपिक और एनिमल हेटेरोट्रॉपिक, तो हम प्लांट में थोड़ी ना आएंगे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दिया गया है। और कमियां क्या थी, प्रोकैरियोटिक विद यूकैरियोटिक, इन्होंने प्रोकैरियोटिक वाले को यूकैरियोटिक के साथ रख दिया, मतलब बैक्टीरिया में इन्होंने अमीबा को भी रख दिया, पैरामीशियम, यूग्लिना सबको साथ में ही रख दिया। तो ड्रॉबैक यानी कमियां बहुत सारी इनको देखने को मिली है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने। किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल। अब अर्नेस्ट हैकल ने क्या क्या बताया था, बताओ भाई। इन्होंने प्लांटी, एनिमलिया एंड प्रोटिस्टा दिया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने, प्लांटी, एनिमलिया एंड प्रोटिस्टा, ठीक है। तो प्लांटी में इन्होंने क्या रखा था, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को इन्होंने जो है प्लांटी में रखा था। कौन, अर्नेस्ट हैकल ने। आई बात समझ में। अब एनिमलिया की बात करते तो इसमें फिश रखे, मैमल्स रखे, स्नेल रखे, स्पंज को भी इसी में रख दिया, है ना। तो एनिमल में तो सही बात है ना, ये सब जो चीजें तो आना ही चाहिए। अब देखो प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो बैक्टीरिया, फंजाई, अमीबा, पैरामीशियम। अरे भैया प्रोटिस्टा तो यूकैरियोटिक होता है ना, तो बैक्टीरिया को नहीं रखना चाहिए था। अभी भी इनमें कमी देखने को मिली, अभी भी इनमें सुधार नहीं आया। अब देखो आगे, अब आता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने था, बताओ, हर्बर्ट कोपलैंड ने दिया था। किसने दिया था, हर्बर्ट कोपलैंड ने। प्लांटी बताए, एनिमलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। प्लांटी, एनिमलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा के बारे में इन्होंने बताया। प्लांटी में इन्होंने रखा ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड एल्गी आया। फंजाई को भी घुसेड़ दिया इसमें, फंजाई को मतलब प्रोटिस्टा से इसमें रख दिया, फंजाई को प्रोटिस्टा से प्लांटी में रख दिया। अब इसमें देखो पहले वाले में कहा था, प्रोटिस्टा में था। अब देखो एनिमलिया तो तुम्हें पता है, फिश, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स ये सभी आते हैं। अब प्रोटिस्टा की बात करते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डाई एटम्स, ये सभी प्रोटिस्टा में आते हैं। बिल्कुल सही है, सुधार धीरे धीरे होने लगा, सुधार धीरे धीरे यहाँ पे होने लगा। अब मोनेरा की अगर बात करें तो मोनेरा में क्या आते हैं, पूरी तरह से बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया, जिसे बोलते हैं यू बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। चलो भैया, अब आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए थे आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 की बात करें। और ये किस पर बेस्ड था, इसकी बेसिस क्या थी, बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सेल स्ट्रक्चर का मतलब भैया किसी भी सेल का शेप, साइज, स्ट्रक्चर क्या है। न्यूट्रिशन का मतलब उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गन सिस्टम लेवल का है कि नहीं। रिप्रोडक्शन का मतलब एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं। और फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है, फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है कि उसके एंसेस्टर के साथ उसका रिलेशन क्या था। आई बात समझ में। चलो अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ये सभी आते। एनिमलिया, ओ चल जा भाई, चल जा, प्लांटी, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी, सॉरी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में आता है। और दिया किसने था, आर.एच. व्हिटेकर ने, ठीक है। देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूं यार। चलो आगे बढ़ जाते हैं।
लो भैया, अब ये चार्ट आपको याद तो करना पड़ेगा। देखो मोनेरा, प्रोटिस्ट, ओहो मोनरा मतलब 5 किंगडम किसने दिया था? आर्यच विटेकन ने। मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। 5 किंगडम होते हैं। कितने? 5। अब मोनेरा का सेल टाइप यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टा का मोनरा का प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंजाई का सेल टाइप यूकैरियोटिक, प्लांटी का यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एनिमल का। तो देखा जाए जो मोनेरा होता है वही बस प्रोकैरियोटिक होता है। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, सिर्फ मोनेरा है जो प्रोकैरियोटिक, बाकी आप छोड़ दो, बाकी तो यूकैरियोटिक होता ही है। अगर मोनेरा में सेल वॉल बोले तो कैसा होता है? नॉन सेलुलोजिक, मतलब पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से बना होता है। अब प्रोटिस्टा में कुछ ही लोगों के पास होता है, फंजाई में काइटिन से बनी होती है, प्लांटी में सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, एंड एनिमल में बिल्कुल नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आई बात समझ नहीं आई? समझ में आप? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। लो भाई आगे समझ आ गया ना? प्यारी समझ गई, प्यारी समझ गई। मैंने बोला था ना समझ जाओगे। चलो भाई, प्यारी समझे या ना समझे, आपको समझाना जरूरी है। चलो भैया, अब मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता? ऑप्शन। अब बाकी सब में प्रेजेंट होता है, ये याद रख लो। अब मोनेरा की अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बात करें और प्रोटिस्टा तो दोनों सेलुलर लेवल का होता है। अब फंजाई तो मल्टी सेलुलर होता है लेकिन लूज टिश्यू, मल्टी सेलुलर में लूज, करेक्ट, लूज टिश्यू। कैसा लूज टिश्यू? लूज होता है। अरे भाई मशरूम को आप टच करोगे फंजाई को तो हाथ में छोटे छोटे सेल्स लग जाते हैं, लूज सेल्स होते हैं। प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन होते हैं, एनिमलिया में टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल होते हैं। ठीक है, चलो अब देखो मोनेरा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, एंड हेटेरोट्रोपिक की बात करें सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। प्रोटिस्टा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रोपिक आपका होता है। एंड फंजाई में, फंजाई की बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरोट्रोपिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओ चल जा भाई, चल जा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो हेटेरोट्रोपिक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, इसमें फंजाई। अब देखो ओह प्लांटी की अगर बात करें तो प्लांटी में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसकी बात करें तो ये कैसा होता है भाई? ऑटोट्रोपिक। एक मिनट, दूसरा पेन। कैसा होता है? ऑटोट्रोपिक। और ऑटोट्रोपिक में कौन सा होता है भाई? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक। अब अगर हम बात करें एनिमिलिया की, किसकी बात कर रहे हैं? एनिमिलिया। तो एनिमिलिया में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है? हेटेरोट्रोपिक। और हेटेरोट्रोपिक में होलोजोइक एंड सैप्रोफिटिक, होलोजोइक एंड सैप्रोफिटिक। ठीक है, तो ये चार्ट आपको याद रखना है, निमोनिक्स कुछ नहीं बनेगा इसके लिए भाई, इसको आपको पढ़ना ही है। अब देखो, अब आ गए हैं हम मोनेरा पे। तो मोनेरा की अगर बात करते हैं तो फाउंड एवरीवेयर। फाउंड एवरीवेयर करने का मतलब है कि हर जगह ये पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम कॉस्मोपॉलिटन। तो मोनेरा क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटन, मतलब हर जगह ये पाए जाते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट में पाए जाते हैं, मतलब हॉट स्प्रिंग, स्नो, डिजर्ट, डीप सी, गहरे समुद्र में भी ये पाए जाते हैं। पैरासाइट की फॉर्म में भी होते हैं, एक्टोपैरासाइट एंड इंडोपैरासाइट। और ये जो मोनेरा होते हैं इसमें पूरी तरह से बैक्टीरिया ही आते हैं। क्या आते हैं? बैक्टीरिया। चलो अब अगर हम बात करें मोनेरा में जो बैक्टीरिया है कितने टाइप के होते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे बेस्ड ऑन दियर शेप, बैक्टीरिया की अगर हम शेप की बात करें तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। स्फेरिकल शेप, कोकस, रॉड शेप, बैसिलस, कॉमा शेप, विब्रियम, स्पाइरल शेप, स्पिरिलियम। देखो कोकस है ना, ये गोला गोला स्फेरिकल शेप, और ये रॉड शेप, ये कॉमा शेप, ये स्पाइरल शेप, यानी क्या हो जाएगा? स्पिरिलियम। आई बात समझ में? ठीक है, जो मोस्ट कॉमन शेप होती है बैक्टीरिया की वो होता है क्या? कोकस। मोस्ट कॉमन शेप स्फेरिकल होता है यानी कोकस होता है। साइज की बात करते हैं 2 से 5 माइक्रोमीटर, और एक बैक्टीरिया होता है पीपीएलओ
1 माइक्रोमीटर सबसे स्मॉलेस्ट होता है और एक 0.3 माइक्रोमीटर होता है माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा याद रख लो, लिखना नहीं है। अब ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला, मोस्टली क्या होते हैं कोकस, मोस्ट कॉमन से कोकस। अब ये जो कोकस है, अगर दो कोकस आपस में कनेक्ट है, आपस में जुड़े हैं, तो उसे हम डिप्लोकोकस बोलेंगे। दो कोकस इसमें होंगे और एक कोकस, जैसे वो माला होती है ना मोतियों वाली, तो एक मोती लगी होती है ना, अगर उसी तरह एक कोकस चैन में हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस यानी चैन में। क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस यानी चैन में वो रहेगा। ठीक है, अब सुनो बाबू, अब तो सुनो। देखो ये है सेल, और कौन सी कोकस की सेल, बैक्टीरिया है। अब देखो ये बंच में है, गुच्छे में है, तो इसे बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस, है ना। बंच यानी गुच्छे में है तो स्टेफाइलोकोकस। देखो एक है तो मोनोकोकस, दो है तो डाइकोकस, चैन में है स्ट्रेप्टोकोकस, अगर बंच में है स्टेफाइलोकोकस। नींद आ रही, सो जाऊंगी आप? यार नहीं सोना है, आपको पढ़ाना है, तो भैया ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये बैक्टीरिया का है। किसका? तो बैक्टीरिया में सबसे बाहर आपको जो दिख रहा है, तो बैक्टीरिया में जो आपको सबसे बाहर ग्रीन कलर का दिख रहा है, अरे ये देखो, ये जो आपको सबसे बाहर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। और कैप्सूल में कौन रे? ग्लाइकोकैलिक्स रे, ग्लाइकोकैलिक्स। कौन? ग्लाइकोकैलिक्स। जो बैक्टीरिया में होती है कैप्सूल भी बोलते हैं, क्योंकि कैप्सूल ग्लाइकोकैलिक्स में आता है। ये ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल से ही बना होता है। गुज्जर, तुझे पता है कि ये कहाँ जाने वाला है? चलो भाई आगे बढ़ते। अब देखो, इसमें इसका न्यूक्लियर डीएनए है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और देखो ये बीच में सेल वॉल है बाबू। बीच में क्या है? सेल वॉल है रे, सेल वॉल है। अच्छा किया तूने जो सेल वॉल के बारे में बता दिया है। बहुत मजा आ गया। चलो भाई, बहुत मजा आया। अब अंदर देखो, एक बार अंदर की बातें हो जाए, अंदर की बातें बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर ब्लैक कलर से कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अच्छा है, क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये फोल्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये फोल्ड हो जाएगी, और फोल्ड होने के बाद ये बना लेती है, देखो ना ब्लैक कलर से, मीजोसोम। ये क्या है? मीजोसोम बना लेगी। क्या बना लेगी? मीजोसोम। अच्छा है जो चीज तुम्हें ये सभी बातें समझ में आ रही होंगी। समझ में आया? थोड़ा सा कॉमेडी होना जरूरी है ना। अब अंदर देखो, बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए, और छोटे छोटे नॉन ऑर्गेनिस मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन बहुत ऑर्गेन होता है जिससे राइबोसोम और साइटोप्लाज्म। तो इसमें पीला वाला पार्ट दिखता ही है। ठीक है, बात समझ में आई? और हाँ, अगर इस मीजोसोम में पिगमेंट्स अटैच हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं क्रोमैटोफोर। समझ में आया? क्या बोलो, क्या बोलते हैं? क्रोमैटोफोर। और ग्लूकोज ग्रेन्यूल्स यानी ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स भी होते हैं इसमें। ये बैक्टीरिया का डायग्राम था। किसका? बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है जो क्या क्या इसमें चीजें होती है, देखो अब बात करते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजेला, फिम्बरी। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजेला, फिम्बरी, प्लाज्मिड, न्यूक्लियर डीएनए, क्रोमैटोफोर, क्लूजन बॉडी, पिलस, पिल्लाई, अरे पिलाई, ठीक है, पिलाई, ठीक है, मीजोसोम, एंड क्या हो जाएगा रे? एंड क्या हो जाएगा? मीजोसोम, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो चलो स्ट्रक्चर एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजेला, फिम्बरी, प्लाज्मिड, न्यूक्लियर डीएनए, क्रोमैटोफोर, इंक्लूजन बॉडी, पिलाई, मीजोसोम, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म। आई बात समझ में? ठीक। अब देखो, बैक्टीरिया आर सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया कैसे होता है? सिंगल यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? है ना, यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल। बट कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कॉलोनी में होते हैं। फ्यू आर इन कॉलोनी रे। कुछ ऐसे होते हैं जो कहां होते हैं? कॉलोनी में होते हैं। ए न्यूट्रिशन की अगर बात करें, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन
एंड ऑटोट्रोपिक में कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, जिसमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू सबसे पहले ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये अपना भोजन फोटोसिंथेसिस करके या केमिकल की सिंथेसिस करके खुद से अपना भोजन बना लेती हैं, इसे ही बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। बोलो समझ में आया क्या? बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑटोट्रोपिक मतलब अपना भोजन खुद से बनाएगी, और ऑटोट्रोपिक में कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। और जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक होता है ये फूड बनाएगी केमिकल रिएक्शन के थ्रू। अब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश यानी सनलाइट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में होता है। और ऐसे बैक्टीरिया ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक में ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया एंड एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। तो ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे, और एनऑक्सीजेनिक क्या होते हैं? जो प्रोड्यूस करे CO2, ऑक्सीजन CO2। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब देखो, अब बात करते हैं हेटेरोट्रोपिक की बात कर रहे हैं। हेटेरोट्रोपिक क्या होता है? इसमें सेप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब हमारे सर पे यानी हमारे बॉडी के बाहर, प्लांट के बॉडी के बाहर, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर या उसके अंदर रहेंगे, अपना फूड लेंगे इन द फॉर्म ऑफ पैरासाइट। समझ में आया? नहीं आया? आगे ठीक, बहुत अच्छे। चल अब देखो, अब हम क्या बात बोलने जा रहे हैं? अब है हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में सबसे पहले प्रोसेस देखो, 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल में 6 मॉलिक्यूल बनाते हैं ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। और 6 मॉलिक्यूल जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें रिडक्शन चलता है। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ऐड करते हैं और इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना? अब देखो, ये अमोनियम है, अमोनियम का अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देना और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना, मतलब इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। किसमें? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर खाना बनाना है। क्या बनाना है? खाना बनाना है। जैसे ये बैक्टीरिया की सेल है, यहाँ पे देखो सेल के बाहर CO2 है, अब ये अंदर एंटर करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर जाएगा, है ना, रिडक्शन के प्रोसेस के थ्रू। एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिसमें पिगमेंट होते हैं और पिगमेंट लगे होते हैं तो उसे क्रोमैटोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमैटोफोर। अब देखो, अब बात कर रहे हैं हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। यानी कीमोसिंथेटिक में अगर कोई बैक्टीरिया फूड बना रहा है कीमोसिंथेटिक में, तो इसका मतलब वहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या लगेगी? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन करते ही, केमिकल रिएक्शन करके अपना भोजन बनाते हैं कौन? बैक्टीरिया। सनलाइट नहीं, केमिकल से। जैसे ये देखो, ये एक डायग्राम है बैक्टीरिया का। किसका? बैक्टीरिया का। तो तुम्हें पता है सेल के बाहर क्या है? अमोनियम। अमोनियम को NO2- में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन करो, NH4 का ऑक्सीडेशन करो, और ऑक्सीडेशन होने के बाद एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी जब सेल के अंदर जाती है तो ATP बना लेती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगी, और सेल के अंदर से CO2 है जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको करने वाला कौन होता है? ATP। तो CO2 जो है ATP के प्रेजेंस में, ATP को यूज करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पे लिखा है केमिकल रिएक्शन में देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी CO2 जैसे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन ही हो रहा है आउटसाइड सेल के बाहर, एंड एनर्जी रिलीज होती है। ऑक्सीडेशन से क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है एंड एंटर द बैक्टीरिया सेल, और बैक्टीरिया सेल के अंदर ये इंटर कर जाती है, एंड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू ATP यूज रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज। अब ATP का ये जो एनर्जी है ATP में कन्वर्ट हो जाएगी, और ATP को यूज हम करेंगे किसमें? CO2 को कन्वर्ट करना है, यानी रिड्यूस करना है ग्लूकोज में। CO2 का रिडक्शन होगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, ये एनर्जी कंजप्शन प्रोसेस होती है, ठीक है। अब देखो भैया, these bacteria help recycling of नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड आयरन। तो ये जो बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया, हम बात करें ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड आयरन का क्या करते हैं? आयरन का रिसाइकलिंग करते हैं। और बैक्टीरिया का एग्जांपल नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिक, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं इन द सॉइल। आई बात समझ में? तो एक बार इसको देखो भैया, एक बार देखो, और हमारा चैप्टर जो है आज का, हमारा जो लेक्चर है ऑटोट्रोपिक में कीमोसिंथेटिक की रहेगा। तो बताइए भैया लेक्चर कैसा लगा? मस्त लाया? एकदम लगा अच्छे से ना? तो चलो, अगर लेक्चर आया होगा तो प्लीज लाइक कर देना यार, नहीं करना है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो आपको पहुंचते रहे, है ना। और जब वीडियो पहुंचोगी तो आप देखोगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, तब तक।